हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या हम बोलते हैं एसे टाइप क्वेश्चंस। तो क्योंकि हमने जो है पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा आंसर या तो यस और नो होता है ना, या हम बोलते हैं ट्रू या फॉल्स, है ना। ऐसे ही बताया था ना मैंने कल भी आपको, ठीक है। या हम बोलते हैं कि सही है या फिर गलत है, या फिर यस और नो, या हम बोल सकते हैं लाइक और डिसलाइक, है ना। इस तरह से भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बोल सकते हैं। मीन्स ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनमें जो आंसर होता है वन करेक्ट आंसर होता है ना। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है मैच मेकिंग या फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बातें हैं सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमें लिखने पड़ते हैं, रिटर्न, है ना, लिखने पड़ते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि कॉलेज या हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो है ना, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो जो हमारे को क्वेश्चन पेपर आता है, तो जैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं कि जैसे हमारे 16 मार्क्स के, अगर हम बीएड की बात करें तो हमारे जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें जो है कम से कम हमें जो अपना जो शीट है वो कितनी भरनी है, हमने जो है कितनी शीट भरनी है, 5 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं, है ना। तो ये है हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि इसमें हम अपने सारी ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स, अपना जो हम जो है फ्रीडम होती है अपने विचार लिखने की, इसीलिए इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसमें हमें पता है कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं, फैक्ट्स होते हैं। और ये जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो जिसको हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें हमारी जो फीलिंग्स हैं, ओपिनियन हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, है ना, वो सारे के सारे किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है ना, या कोई भी आंसर है हम जब लिखते हैं तो वो हम अपने विचार खुद व्यक्त करते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, ये जो है पर्सनल फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। और हम बोलते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये हमारे एग्जिस्टिंग इन द माइंड, हमारे माइंड में चलते रहते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब हो गया कि यस या फिर नो, ट्रू या फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि अपने फ्री होते हैं अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए, ठीक है। नॉट बायस्ड, इसमें जो है बायसनेस नहीं होती, जो सही है या तो सही है या फिर गलत है ना, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे भेदभाव, बायसनेस होती है। ये टाइम सेविंग है, ये रिटर्न में लिखे जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेता है। रिमूव्स क्रैमिंग मतलब होता है रटने को ये क्या करता है कि ख़त्म करता है, और ये जो है रटने की प्रवृत्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। किसको? रटना। जो बच्चे हैं अपने आंसर लिखने के लिए क्या है, रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। एनकरेज चीटिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है ना। कैसे चीटिंग होती है, एक ने बता दिया, जैसे अगर हम बात करें कि आजकल बच्चे ना बड़े स्मार्ट हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये हाथ है मैंने बनाया, ठीक है, ये हाथ हमने बना दिया, ठीक है। अब ये हाथ में जो है यहाँ पे बोल देते हैं यार अगर मैं ये वाली उंगली करूँगा ना तो बोलना इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है, डी है। अगर ये वाला, तो मैंने बता दिया इसका आंसर क्या है, सी है। ये वाला बता दिया डी। मतलब इसमें जो है चीटिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, और इसमें चीटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कितना बताएगा कोई। 16 नंबर का हमने जो है क्वेश्चन करना है, 5 पेजेस में करना है, कितना बताएगा, इसलिए चीटिंग इसमें होती ही नहीं है। उसके बाद बोलते हैं इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चे की, उसको
एक्सप्लोर किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे अपने आइडियाज़ कितने क्रिएटिव उससे दे रहे हैं, है ना। जो लिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या जो क्वेश्चन है उसका हम बोलते हैं ना एनालिसिस करके, सिंथेसिस करके, उसका इवेलुएट करके कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं मेमोरी वर्क है कि याद करना पड़ता है मेमोरी में, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे हम बोलते हैं उसकी मेंटल, जो हायर मेंटल एबिलिटी है उसकी क्या है, उसको मापा जाता है उसके लिखने के तरीके से, कि उसके भाव, उसके आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, उसको मापा जाता है। इफ़ेक्टिव इन लार्ज ग्रुप के लिए जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इफ़ेक्टिव इन स्मॉल ग्रुप होता है तो हम जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी बड़े बड़े हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो उसमें जो है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे अगर हम बात करें बैंकिंग हो गया, या हमारे हम बोल सकते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, क्लियर। हायर वैलिडिटी होती है और इनकी लेसर वैलिडिटी होती है। मोर रिलायबल हैं हमारे, और ये हमारे लेस रिलायबल हैं। इकोनॉमिकली रीडिंग एंड स्कोरिंग, क्योंकि इनको जो है क्या है कि इनको पढ़ना और उनमें फिर फटाफट से मार्क्स देना, क्योंकि हमने मार्क्स जो है इनके फटाफट से दे देने हैं। और एक्सपेंसिव इन रीडिंग एंड स्कोरिंग, कि जो हमारे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनको पहले तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है नंबर देने हैं। नंबर देते हुए देखना पड़ता है कि कितने नंबर दें। कई बार तो बच्चे आ जाते हैं कि मैडम हमने भी क्या बोलते 5 पेज लिखे हैं और उसने भी 5 पेज लिखे हैं, आपने उनको इतने नंबर दिए हैं और मुझे इतने दिए हैं। तो उनके बच्चों को सेटिस्फाई करना, बताना पड़ता है कि तुम्हारी क्या गलती रही है जो तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं और उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव इन रीडिंग एंड स्कोरिंग। एक्सपेंसिव मार्किंग, जैसे भी मैंने बता दिया कि एक्सपेंसिव मार्किंग क्यों है, क्योंकि इसमें जो है 200 क्वेश्चन होते हैं। तो अब जो है 1 2 3 4 जो हमें फिर उसको काउंट करना पड़ता है। और हमारे एक्सपेंसिव इन रीडिंग, और यहाँ पे एक्सपेंसिव है रीडिंग के लिए क्योंकि हमें इसको पढ़ना पड़ता है, कि मतलब पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान लगाकर जो है आंसर को देखना पड़ता है कि बच्चा क्या लिख रहा है। कांट टेस्ट क्रिटिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट, इसमें जो है पता नहीं लगता कि वो बच्चा कितने ध्यान से क्रिटिकली कितना सोचता है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनालाइज क्रिटिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की क्रिटिकल पावर जो है ना, कितने मतलब हम बोल सकते हैं ना पूरा सोच विचार करके कितने अच्छे से क्या सही है क्या गलत है इसको लिखा गया है ना, उसको एनालाइज करके लिखता है। तो उसकी हम क्रिटिकल पावर का अंदाज़ा मतलब पता लग जाता है टीचर को। तो आज हमने जो है डिफरेंस बिटवीन किसके विषय में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।